दरभंगा शहर का रोज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है। सीबीएसई वर्ग 10वीं के रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। इसी कड़ी में ऋषभ नाम के स्टूडेंट ने 92% मार्क्स ला करके मोहल्ले के साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन किया है। वहीं ऋषभ ने बताया कि मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले स्कूल के टीचर्स को देना चाहता हूं, उसके बाद अपने माता पिता को। रुकिए रुकिए बैठ के खिलाइए ना। कौन जी? रुक जाइए। इधर देखिए। ये कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 92% इस बार एग्जामिनेशन में आपने मार्क्स लाया है, और क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके की तैयारी थी आपकी? सर, पहले तो भगवान का धन्यवाद करेंगे कि 92% आया। और सर मतलब अच्छा लग रहा है। टारगेट तो 100% का था, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे थे और फिर 92% आया। किस स्कूल से हैं आप? रोज़ पब्लिक स्कूल दरभंगा। क्या कुछ तैयारी के बीच क्या क्या समस्याएं आई? किस तरीके से आपने तैयारी किया? क्या कुछ पढ़ाई किया? कुछ अपने माध्यम से बताइए कि जो बच्चे और भी हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी थोड़ा जागरूक हों और वो भी कोशिश करें कि मेरा भी मार्किंग परसेंटेज बढ़िया है। सर मतलब यहाँ मेरे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, तो उसके लिए स्कूल हम ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाए थे, तो हाफ ईयरली तक स्कूल कंटिन्यू की। उसके बाद फिर ऑनलाइन ट्यूशन्स ले रहे थे फिज़िक्स वाला से, और फिर स्कूल के एक फैकल्टी हैं मुरारी चौधरी, उनसे पर्सनली कोचिंग ले रहे थे, तो उनका ट्यूशन सुबह सुबह रहता था 5 से 6। तो लगातार आपने ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूशन पे ध्यान देकर इस तरीके से आपने प्रयास किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आगे? भविष्य में कोई सपना होगा, क्या करना चाह रहे हैं? सर अभी तो 10th के बाद पहले 12th, उसके बाद फिर IIT निकालना है और अच्छा सा प्लेसमेंट लेके फिर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। पे किसको देना चाहेंगे आप? सर स्कूल के टीचर्स और फिर ऑनलाइन के टीचर्स, अपने पेरेंट्स, सब बहुत हेल्प किए, मोटिवेट किए, और लास्ट तक टीचर सब एकदम हाथ पकड़ के पूरा कंप्लीट करवाए, रिवीजन कराए। आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लेसमेंट कहीं मिलेगा, तैयारी करेंगे, तो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे या कुछ अपने जॉब के लिए तैयार क्या है? मतलब पहले तो जॉब करके थोड़ा सोर्स बनाना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसी के लिए पहले जॉब करेंगे, फिर थोड़ा अपने आप को मजबूत करेंगे, फिर पहले बिजनेस। फाइनेंशियली एस्टैब्लिश करके उसका फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप क्या नाम है? अपना पूरा परिचय दीजिए। ऋषभ कुमार झा। पापा का क्या नाम है? मिस्टर सत्येंद्र मोहन झा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? किस जगह से रहते हैं? मखनाही, दरभंगा। ये बच्चे की इस उपलब्धि पे लगातार बच्चे ने प्रयास करके एक अच्छा मार्क्स लाया है, क्या कुछ कहेंगे? खुशी है, मेहनत किया, फल मिला। आगे क्या उम्मीद लगाया है आपने अपने बच्चों से? एक अच्छा इंसान सबसे पहले बने, जो भी है, और आगे सुरक्षित जॉब में। ऋषभ की कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कुछ लग रहा है अभी इस माहौल में? बच्चा एक अच्छा मार्क्स लाया है, क्या कहेंगी? बहुत खुशी मिल रही है। हम सब पूरे परिवार को बहुत खुशी मिली है। मेरा लड़का इतना अच्छा टॉप किया है और आगे भी चाहते हैं कि ऐसे ही टॉप करता रहे मेरा बच्चा। लगातार जा रही है, मेहनत करे, इसी तरीके से उपलब्धियों को प्राप्त करता रहे। प्राप्त करता है और
सबको खुशी देता है। तेज प्रताप यादव को आया गुस्सा, आरजेडी कार्यकर्ताओं को स्टेज से दे दिया धक्का, पीके ने किया हमला, बोला लालू राज की गुंडागर्दी अभी तो लोगों को याद है, ये लोग इससे ऊपर उठ सकते हैं राजनीति में। बिहार में पिछले 30 बरस से लालू नीतीश का राज था बिहार में, और सबसे ज़्यादा विश्वास तोड़ने का काम तो उन्हें नहीं किया है। 30 बरस में ना गरीबी कम हुई और ना ही बिहार के लोगों का दुख खुद को पलायन करने से रोक पाया। शिक्षा की व्यवस्था सुधर नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं पा रहा है। किस विश्वास की बात कर रहे हैं? भीड़ पैसे के नाम पर, जात के नाम पर लोगों से वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं। तेजस्वी को इस बार यह समझ लेना चाहिए कि कांटे की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है। इन 4 चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। दिल्ली से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया बुलावा, दरभंगा से प्रस्थान किए साइकिल वाले शनिदेव बाबा। साइकिल वाले शनिदेव बाबा के कॉन्सेप्ट के माध्यम से भारत के युवाओं को मिलेगा रोजगार, इस विषय बिंदु को लेकर के मोदी से करने जा रहे हैं मुलाकात। दरभंगा जिला के रहने वाले साइकिल वाले शनिदेव बाबा दिल्ली से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हेतु बिलहाट आया है। उनसे मिलने हेतु मैंने एमकॉम किया था 87 में। अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट था, उसी में एडिशनल सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स था, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। एक प्रश्न और मैं डाले हुआ हूँ, हाउ मैनी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी डिस्टेंस ए ह्यूमन लाइफ? आई वांट आंसर दिस क्वेश्चन इन द होल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स लॉजिस्ट एंड इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर। ये मेरा चैलेंज है पूरे दुनिया के लिए। जिस दिन इस प्रश्न का आंसर जिस देश का अर्थशास्त्री समझ करके दे देगा, उस देश का अर्थव्यवस्था धरती से उठ के आकाश में चला जाएगा। प्रश्न वही आदमी करता है जिसके पास आंसर होता है। हम शनि भगवान के महायज्ञ के लिए देशाटन करने के लिए निकले थे, और देशाटन करने के लिए मैं सबसे पहले शनि सिंगनापुर गया। मैं जल मिट्टी लिया महायज्ञ के लिए, फिर वहाँ से निकल करके फिर हम आए पंचवटी नासिक में, वहाँ से रामकुंड से जल मिट्टी लिया, फिर वहाँ से निकल के त्र्यंबकेश्वर गोदावरी उद्गम से जल लिया, फिर वहाँ से निकल करके आए तो गुजरात में आए ताप्ती नदी और नर्मदा नदी से मैंने जल लिया, फिर वहाँ से निकल करके चलते राजस्थान में आया। राजस्थान में आपको चित्तौड़गढ़, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर शरीफ, सब ग्वालियर होते हुए, जयपुर होते हुए फिर मैं हरियाणा में आया। हरियाणा से निकल करके फिर दिल्ली में आया। दिल्ली में मैं जमुना नदी से जल लिया। दिल्ली से फिर घूमते हुए हरियाणा, पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचा। वहां मैं दर्शन करने के बाद फिर उधर से लौटते हुए बीच में है आपको खाटू श्याम बाबा, यहाँ पे खाटू श्याम बाबा चुलकाना जो हरियाणा में है, वहाँ मैंने दर्शन किया। चुलकाना से निकल करके फिर जो है आपको धीरे धीरे मैं उत्तर प्रदेश में आया। फिर उत्तर प्रदेश में सरयू नदी से अयोध्या में जल लिया, मिट्टी लिया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके चलते हुए फिर छपरा में गंगा जल से गंगा जी से जल लिया। फिर वहाँ से निकल करके फिर हम दरभंगा यज्ञ स्थल पहुँच गए। ये देशाटन हुआ। ये लगभग
13 से 14 राज्य का ये भ्रमण था। क्या चीज़ से भ्रमण किए हैं आप? ये मैं साइकिल से, यही मेरी साइकिल है, इसी साइकिल से मैं घूमा हूँ, पूरा भ्रमण किया हूँ और लगभग 14,000 किलोमीटर मैं एक बार साइकिल चलाया हूँ। कितने दिन लगा आपको? 14,000 किलोमीटर में लगभग आपको मोटा मोटी वही 150 से पौने 200 दिन लगा था। अब क्या है, आगे कहाँ जाइएगा? और अभी जो है हाल फिलहाल में मुझे सूचना मिली है प्रधानमंत्री जी से मिलने की। वो इसलिए कि महायज्ञ का भी एक मुद्दा है और दूसरा मैं विश्व का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट राइटर हूँ। वो समाचार पत्र के माध्यम से मुझे 2 बार खोज चुके हैं 22-23 में। कौन? नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी खोज चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे भारत देश में लिखा चुका है, लेकिन वो कौन व्यक्ति है उनको मालूम नहीं था। और तो कैसे आपको ये मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप वहाँ से बुलाहट आपको आया है? वो हमारी तो कोई अथी नहीं थी कि हम तो होपलेस हो चुके थे, लेकिन बीच में हमारे बजरंग दल वाले राकेश रंजन उर्फ मधुकर जी, बजरंग दल के जो अध्यक्ष हैं, वो लड़का उन लोगों का बजरंग दल के अध्यक्ष का नाम राजीव प्रकाश मधुकर है। राजीव प्रकाश मधुकर। तो वो लड़का पूरे टीम के साथ हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की, मेहनत किया और मेरा जो एप्लीकेशन था, आवेदन था, वो वहाँ तक पहुँचवाया। कहाँ तक एप्लीकेशन पहुँचवाया? प्रधानमंत्री तक और गोपाल जी ठाकुर तक। प्रधानमंत्री से आपको क्या आदेश मिला? वहाँ से आदेश मिला कि बाबा को, साइकिल वाले शनिदेव बाबा को दिल्ली भेजा जाए, उनकी बात को मैं सुनूंगा। इसीलिए मैं आपकी कौन सी बात को सुनूंगा? दोनों चीज़, महायज्ञ और कॉन्सेप्ट के बारे में, दोनों चीज़ के बारे में मैं उनसे सुनूंगा। क्या महायज्ञ में क्या है, कॉन्सेप्ट में क्या है आपका? महायज्ञ में तो कलयुग में शनि भगवान का महायज्ञ प्रथम बार होने जा रहा है, जिसके लिए मैं देशाटन भिक्षाटन किया था। कहाँ? ये पूरे हिंदुस्तान में जो मैं घूमा हूँ वही देशाटन और भिक्षाटन था। और महायज्ञ आपको चतरिया में जो है ये बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर है, वहीं पर मेरा रहना सहना था, उसी इलाके में महायज्ञ होगी। उसके बाद कब? ये आपको डेट निकल चुका है 5 अक्टूबर 2024, दुर्गा पूजा का दिन। तो अभी आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे, वो कॉन्सेप्ट का पूरा वर्णन नहीं किया, लेकिन शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, शॉर्ट में बता देंगे। उसका 4-5 लाइन में इंग्लिश में बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड, नॉट कंपटीशन एट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर, विथ न्यू मार्केट प्लान इन इंडियाज मार्केट। 1 यूनिट इन्वेस्टमेंट विल बी अप्रॉक्सली 1,300 करोड़ रुपीज। 1 यूनिट लगाने में कम से कम 3,000 करोड़ रुपया लगने की संभावना है। और वैसी यूनिट लगभग 1500 से 1600 लगेगा, तब 214 देश में उसका प्रोडक्शन को पहुंचाया जा सकता है। ये FMCG से रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट आप प्रधानमंत्री को भेजे? प्रधानमंत्री जी को पता नहीं अब कहाँ से मालूम चल गया, जो हमारे बारे में 2 बार चर्चा किए पेपर में। तो कैसे आप जा रहे हैं, बिना चर्चा पर आप जा रहे हैं कि आपको बुलाया गया? बुलाया गया है। वो तो पहले चर्चा किए, फिर हमको बुलाया, हम जो आवेदन जो दिए ना, तो वो आवेदन उनको मिल गया। तो फिर हमारे मोबाइल पे फ़ोन आया, उसके बाद मैंने प्रोग्राम सेट किया कि मैं पहुंचूंगा। कहाँ? दिल्ली। साइकिल से दिल्ली जा रहे हैं? साइकिल से, यही साइकिल से मैं फिर पुनः दिल्ली जा रहा हूँ। किसके यहाँ? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो बुलाए? हाँ। क्या? कि उन शनिदेव बाबा को भेजा जाए यहाँ पर, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ऐसे सर्टिफिकेट नेम उमेश प्रसाद गुप्ता है, लेकिन लोगों ने मुझे शनिदेव बाबा कहा, तो मैंने उसमें साइकिल जोड़ दिया, इसलिए कि ये साइकिल का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमको इतनी लंबी यात्रा को करवाया और कभी खराब नहीं हुआ। फिर आप साइकिल से ही जा रहे हैं फिर दिल्ली? हम साइकिल से ही दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि जब जो आदमी 24,000 किलोमीटर साइकिल चला करके चला आया 13-14 राज्य में, तो ये तो 1200 किलोमीटर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कब सफ़र तय करना है और कब तक का प्लानिंग है आपको दिल्ली पहुंचाने का?
अभी तो यहीं से पुनः दरभंगा से यही बजरंगबली के मंदिर से हम निकलेंगे। आज हाँ, अभी के अभी हम निकलेंगे। आज का डेट बताइए। आज का डेट हो गया आपको 14/5/2024, दिन मंगलवार। बजरंगबली का मंदिर है ये। पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं औषधीय गुण से भरपूर होने के कारण मशरूम उत्पाद, व्यापार तथा उपयोगिता की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी खेती काफ़ी आसानी तथा अधिक मुनाफा देने वाला होता है। मशरूम उत्पाद के कृषि अवशेषों के उपयोग से न केवल पर्यावरण प्रदूषित नियंत्रण होता है, बल्कि इसमें रोजगारी के विस्तृत अवसर भी उत्पन्न होते हैं। उक्त बातें RCT दरभंगा द्वारा बेलादुल्ली में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर के 8वें दिन के प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए शिविर के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने कही। मशरूम तैयार कौन सा मशरूम? वेस्टर मशरूम और कौन मशरूम का यहाँ पर? मशरूम का भी हम लोग कर सकते प्रिपरेशन। इसे ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है और सिप मशरूम भी, सजोर काजू भी बोलते हैं। सजोर काजू बड़ा छूट गया सजोर। इसका वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस। किसके द्वारा ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है? RCT के द्वारा। RCT कहाँ? RCT बहादुरपुर, दरभंगा। दरभंगा। और प्रशिक्षिका कौन है? प्रशिक्षण कौन दे रहे हैं? कितने दिन का ये प्रशिक्षण है? 10 दिवसीय। आज कौन सा दिन है? आज 9वां दिन है। 8वां दिन है। 8वां दिन है। और इसके प्रशिक्षण के बाद क्या होगा? अंतिम दिन इसका एग्जाम लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा एग्जाम? RCT बहादुरपुर, दरभंगा। और उसके बाद फिर प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एक उसी दिन, और एक 10 दिन के बाद जो बेंगलोर से प्रमाण पत्र हम लोगों को मिलेंगे, एक RCT दरभंगा के द्वारा, एक बेंगलोर। आप लोग फिर ट्रेनिंग के बाद करेंगे अपना लगाएंगे मशरूम। अपना ही करेंगे स्टार्ट व्यवसाय। हाँ, और बहुतों को इसमें रोजगार दिलवाएंगे। प्रसाद क्या खरीदते? पहले प्रचार प्रसार करेंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे हम अपने बिहार से। धन्यवाद। मशरूम खाओ, रोग भगाओ। मशरूम लगाओ, गरीबी बचाओ। घर में रहते हुए RCT दरभंगा द्वारा बेलादुल्ला में चल रहे 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण का आज 8वां दिन है। इसमें 25 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। प्रतिभा झा जो मास्टर ट्रेनर दरभंगा मशरूम के हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों वर्ग लिए जा रहे हैं। आज भी वेस्टर्न मशरूम की पैकेजिंग की गई है और ये 6 तारीख से ही प्रारंभ हुआ था। बीच में कल इलेक्शन के कारण बंद था और पुनः आज, कल और परसों अंतिम दिन RCT बहादुरपुर दरभंगा में लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाएगी। इन सभी प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र 10वें दिन परसों RCT द्वारा दिया जाएगा और दूसरा प्रमाण पत्र जो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बेंगलुरु से बन करके 10-15 दिनों के बाद आएंगे, जिसके आधार पर जो भी व्यक्ति बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर मशरूम का उत्पादन करना चाहेंगे, वे भारत सरकार या राज्य सरकार से सब्सिडी युक्त लोन भी ले सकते हैं अथवा अपने स्तर पर धीरे धीरे छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। मशरूम जैसे कि ये वेस्टर्न मशरूम है, ये यहाँ लगा हुआ था और यह सिर्फ गेहूं के भूसा पर उत्पन्न होता है। इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके स्वाद भी अच्छे होते हैं। विभिन्न तरह के इसके खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, जैसे कि सब्जी हो गया, भुजिया है, मशरूम का सूप बनते हैं, पकौड़ी बनते हैं, पेड़ा, जलेबी, खीर, पाउडर आदि, अचार, विभिन्न तरह के नूडल्स हैं, सबों में यह प्रयुक्त होता है और इसे सुखा करके पीस करके आटा में भी प्रयोग किया जाता है और यह
उत्पादन बहुत सस्ता होता है, सरल प्रक्रिया है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी झोपड़ी घर में इसको किया जा सकता है और लागत से 20 गुना तक इसमें आमदनी होती है। यह बेरोजगारी दूर करने का, स्वरोजगार करने का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहा जाता है कि मशरूम उगाएं, गरीबी भगाएं, मशरूम खाएं, बीमारी भगाएं। इस नारे के साथ यह 8वां दिन आज प्रशिक्षकों ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है और परसों 10वां दिन होगा। मैं शुभकामना देता हूं कि जो भी प्रतिभागी शिक्षित हुए हैं वे अपने अपने घर पर करेंगे। और मैं कार्यक्रम इस शिविर का संयोजक डॉक्टर आर एल चौरसिया। दरभंगा शहर में सड़क जाम होना यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि दरभंगा में सड़क जाम होना आए दिन की बात बन गई है। लेकिन एग्ज़ाम की समस्या से शहर वासियों को कम मिलेगा निजात। आखिर जाम की समस्या से एग्ज़ाम वाले को होती है बड़ी समस्या। बड़ा जाम लग जाने से छूटता है एग्ज़ाम। दरभंगा से लहरियासराय की ओर जाने वाली मुख्य सड़क यातायात थाना दरभंगा नाका नंबर 6 रोड मुख्य सड़क में काफ़ी समय तक सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। लंबी कतार, गाड़ी फंसी रहती है। वही सड़क जाम से एक एम्बुलेंस में फंसा रह गया। आगे की ओर किसी तरीके से वो जाना चाहा लेकिन प्रयास किया, नहीं जा पाया। वही ऑटो रिक्शा में मरीज परिवार के लोग कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे जाम में? बहुत दिक्कत है। कितने देर से जाम में फंसे हुए हैं? आधे घंटे। और भाई मानते हैं कितने देर से जाम में फंसे हुए हैं? क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? क्या कहेंगे? कितने देर से सड़क जाम में फंसे हुए हैं? भैया जी आधा घंटा से ऊपर हो गया, 1 घंटा होने वाला है जामे में अभी तक। कौन सा जगह है ये? होने का है DMC है जगह बगल में। कितना जाम है? काफी भीड़ देख रहे हैं, जाम में लोग फंसे हुए हैं। तो लगता है 1 घंटा लगवे करेगा। कोई पुलिस नजर आ रही कि नहीं यहाँ पे? अभी आ रहा तो एक है, लेकिन कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं देखने को मिल पा रहा है। सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद की शानदार सफलता। इस वर्ष भी दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद का सीबीएसई 10वीं के एवं 12वीं के परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं में आपको बता दें अंकिता कुमारी 97.2% हासिल की है 10वीं बोर्ड में। ऐसे 18 बच्चे हैं। वही 12वीं बोर्ड में अभिजीत मिश्रा 88% हासिल किए हैं। To start with saying thank you to each and everyone for coming here to celebrate my victory and the victory of our school. It is truly a precious moment for all of us to celebrate here and celebrate our victory. Success does not come alone. It comes with effort, with everyone, each and every teacher and each and every member of our staff. After doing a hard work for about 10 years, you come here to come here in class 10 where our first step of our life starts. And in this where we score according to our expectations. It is truly a precious moment and it is truly a moment to celebrate. And I want to thank each and everyone for supporting me in my journey, for believing me that I can do this, and thank you. That's all. जो मामला है हमें क्या बनना है, क्या होना चाहिए, कहाँ जाना है, ये 12 के बाद 11 उसके बाद 11 को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग मेहनत करेंगे, 12 में अच्छा मार्क्स लेकर मैं सफल को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी जितने हमारे पेरेंट्स हैं हम सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग के एफर्ट से और स्कूल का जो साथ रहा है, आप लोग का जो साथ रहा है
आप एक अच्छा रिजल्ट देख सके हैं और आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा इसमें और भी अच्छा रिजल्ट होगा। आप सभी को बहुत 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 First of all, give a huge round of applause for as everybody know that. Come in front. Come. Let's give a huge round of applause for them. Obviously, first of all, I would like to thank our school for giving me this opportunity to say something. Speak louder. Still, you are in school. First of all, I would like to thank my school for giving me such an environment so that I could give a better performance all throughout this school result. I would also like to say that it's the combined effort of our teachers, our respective principals, our DP ma'am, and obviously our director sir, that we all the students have been gathered here and are celebrating this truly achieved. Finally, I would like to say a few words that it doesn't matter how much effort you give. The thing which matters is how much consistency you give in your preparation. मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा को लेकर के उत्साह था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी में भीतरघात करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी। किसी का नाम लिए बिना कहा कि हम लोगों के उम्मीदवार के साथ कोई बाएं दाएं गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव के बाद उससे मुक्ति ले लेंगे, इधर उधर नहीं करना है। जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव के समर्थन में वोट मांगे। बाथरूम के अंदर के फोटो से हो आप चाहिए दिल के ग्राहक और अशोक में 5 लाख से पिछले चुनाव में 4 लाख 54,450 वोट से मधुबनी लोकसभा जीते थे। इस बार 5 लाख वोट से मधुबनी लोकसभा हम लोग जिता के आपको भेजेंगे और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसी का प्रकटीकरण इस मैदान में हो रहा है। हर तरह से कर दिया, हम लोग कितना कर दिया। हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, एक एक चीज हम लोगों ने पहुंचाते हैं। अपने दिक्कत है जी, पहले कोई तरह का था, अब सड़क का पुल पुलिया तो इसका बनवा ही रहे। इसके अलावे आप जान लीजिए कि सब जगह से और ये लोग बोलता है, और सरकारी नौकरी में जब हम लोग काम शुरू किए तो आप जानते हैं 5 से लेकर के 20 तक में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार हुआ और इस बार से ऊपर है। और आप देख लीजिए कि हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। 35% का आरक्षण सब जगह दे दिया है। और अभी एक चीज हम याद आपको और करा देते हैं, जाति आधारित गणना हम लोग कराए और सब लोगों से बात करते रहे हम, इतना बढ़िया जाति आधारित गणना हम लोग करा दिए। और जानते हैं हम बीच में इन लोगों के साथ थे, कई लोग को कह रहे थे कि अरे भाई पूरे देश में जाति आधारित गणना कराओ, उन्हें क्या कुछ आवाज पर देखिए कांग्रेस वाला कहता है कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जब हम साथ में थे तब नहीं कुछ किया, और जब हम अलग हट गए तब अब कर रहा। तो इसी तरह से जान लीजिए अब कितना हम लोगों ने काम करवाया। आप देखें कि हम लोगों ने काम जो किया, हम तो 1990 से ही चाहते थे जाति आधारित गणना। इसको जो इस बार हम लोग कर पाए अपने राज्य में स्पेशली करवाए, आप समझ लीजिए कि उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा इन लोगों की संख्या बढ़ी हुई थी। तो हम लोगों को जो 50% था उसको बढ़ा करके अंदर 65 कर दिया। और उसके अलावा 10% सामान्य वर्ग को मिलता है। तो पहले 50 + 10 60 था, अब 75 प्लस हम लोग 65 + 10 75 कर दिया। और उसके अलावा हम खाली यही कराए थे जाति आधारित गणना, सबकी आर्थिक स्थिति का भी गणना करवाए, चाहे वो कोई जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो,
दलित हो, महादलित हो, कोई भी हो, सबका किया गया। तो आपको मालूम है कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए और सबकी गरीबी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपया लोगों को दिया जा रहा है ताकि उसकी सुविधा हो। तो एक तरह से हम लोग काम करते हैं। हम मधुबनी से आज से हमारा रिश्ता है जी, बराबर आते ही न रहते हैं। इस अमेरिका हम नहीं घूमे कहा नहीं, हम तो हर साल चारों तरफ घूमते ही रहते हैं और कहीं कोई कमी रहती है वो सबको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, महिला ITI क्या नहीं हो गया। और आप जानते हैं मधुबनी के झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण चल रहा 515 करोड़ रुपया का, अब बहुत जल्दी से जारी है, तेजी से हो जाएगा। हर प्रकार से एक तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो पूरी तरह से पथ और पुल का निर्माण, मिथिला हाट का निर्माण, सब तरह से काम जो करवा दिया गया है। बाढ़ बचाव और राहत कार्य, इसके लिए भी कहीं से भी कोई सूचना मिलती रही है, हम लोग जाते रहे, देखते रहे, सबके लिए काम करते रहे। और यहाँ पर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में भी आज आए हैं, यहाँ पर भी कौन काम नहीं किया गया है, आप बताइए। हर घर बिजली, नल का जल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा बताया कि 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 79 गौराब्राम विधानसभा क्षेत्र में 58.70% मतदान हुआ। वही आपको कुल रेशियो बताएं, दरभंगा में दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का कुल औसत मतदान 57। निर्वाचन शांतिपूर्वक रहा। जहाँ कहीं भी मतदान में लोगों के जमा होने या किसी भी प्रकार के स्वामित्व के दायरे में बात आई। अविलंब जो निर्वाचन के लिए हमारे जोनल मजिस्ट्रेट थे, पुलिस के पदाधिकारी थे, निवासी की टीम थी, सब लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। दरभंगा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया और अपना बहुमूल्य मत दिया। आज जो मतदान संपन्न हुआ है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, इसके मतदान प्रतिशत के बारे में प्राथमिक आंकड़े आए हैं। इसमें अभी मीडिया की एंट्री होने के बाद वास्तविक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त है। इस प्राथमिक आंकड़ों में गौराब्राम विधानसभा क्षेत्र में हमारा मतदान का प्रतिशत 27.97% रहा है। 80 बेनीपुर में 55.98, 81 अलीनगर में 56.98, दरभंगा रूरल में 54.98, दरभंगा 53.98 और 85 बहादुरपुर में 59.93, कुल 56.6% हमारा मतदान का प्रतिशत रहा है। जिसमें वास्तविक जानकारी जो 6 बजे तक लाइन में लगे हुए थे, इन लोगों की संख्या होने के बाद कुछ प्रतिशत में चेंजेस आ सकता है। और आज इस मतदान के क्रम में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। 17 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था, बाकी में तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों को इस संदर्भ में कुछ शिकायतें आई थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जैसे कि एक सूचना आ रही थी कि उनका नाम 83 में नहीं होगी 88 में है, तो क्या वो मतदान दे सकते हैं। उन्हें जानकारी दी गई कि अगर आपका नाम विधानसभा क्षेत्र 88 में है तो आप वहाँ दे सकते हैं। तो वो शिकायतें एक तो आई है कि बूथ में उनका नाम पहले उन्होंने वोट दिया था, अब नहीं है। तो उसके कुछ कारण होते हैं। तो अगर एक्सीडेंट है या उसका मृत्यु हो गया है, तो इस कारण BLO के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का संशोधन किया जाता है। जिस असेंबली डिवीजन होता है उसका ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद फाइनल नोटिफिकेशन होता है, उसकी प्रति सभी राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार से जितने भी मैक्सिमम लोग थे सबका EVM संग्रह हो रहा है सर, और मतदाता की क्या तैयारी होगी इसके बारे में? संदर्भ में शुरुआत में लॉकडाउन के दौरान थोड़ी खराबी आई, उसको इमीडिएट लोगों को चेंज कर दिया। ड्यूरिंग वास्तविक कोई काफ़ी कम EVM में खराबी आई। ये MP का मॉडल आने के बाद से EVM मेरी टाइप में खराबी काफ़ी कम हो गई है और उसको अभी
निगम इसके द्वारा बदल दिया गया और क्या 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था दरभंगा जिले में 51% का आंकड़ा रहा था, अभी लोगों का जो प्राथमिक डाटा है 6 है। मुझे लगता है कि इसमें वास्तविक आंकड़े आएंगे, उसके साथ में संशोधन का जो शायद निगरानी में है कमोबेश लगभग वही 55% है जो 2019 लोकसभा का समय था और लोगों ने अपना जो काम किया है वो काफ़ी चीज़ें थी, उस सबके बावजूद भी लोगों की भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ बोल दिए हैं इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। यहाँ पर हम लोग राजनीतिक दल को भी उसकी मॉनिटरिंग के लिए कमरा करा रहे हैं, सब जगह CCTV कैमरा लगा रहे हैं, 3 लेयर का सिक्योरिटी रहता है और उसमें हम लोग सील करने के बाद कमरे को पूरी तरह उसको बंद करने के बाद जो है हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और जो भी गाइडलाइंस है उसका अच्छा समझ पाते हैं। फोर्स कितना लगाया गया है ईवीएम की सुरक्षा के लिए हम लोग 3 लेयर की सुरक्षा करें, टॉप लेवल का सुरक्षा रहता है, जो भी कमीशन का प्रावधान है उस सब व्यवस्था हम लोग करें, सिक्योरिटी हर जगह हमारा मिलिट्री फोर्स हो गया। नमस्कार, मैं वीना पांडे सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय,
आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।